सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। 2 बजे दियां 5 वड्डियां खबरां दा जिक्र करांगे। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज़, 5वीं वड्डी खबर। काबुल दे करताए परवान दे विच गुरु घर दे विच दहशतगर्द बड़े सन, उन्हां नूं ढेर कर दिता गया है। अफगान सेना ने इन्हां नूं मार गिराया है। गुरु घर तो 5 लोकां नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है। अतवादी हमले दे विच एक शख्स की मौत हुई है, 3 जख्मी हुए ने। अफगान सेना ने अतवादियों नूं मार गिराया है। क्रॉस फायरिंग हुई ते क्रॉस फायरिंग के दौरान गुरु घर नूं अग भी लग गई। सवेरे 6 बजे की पूरी वारदात है। सवेरे 6 बजे दहशतगर्दां ने गुरुद्वारा साहिब ते हमला किया। गुरुद्वारा साहिब ते हमला किया। हमले दे विच गुरुद्वारा घर ते परवान नूं अग लग गई। क्रॉस फायरिंग के दौरान अग लग गई। अतवादियां अते अफगान फौज विचाले क्रॉस फायरिंग हुई सी। हमले वेले गुरुद्वारा साहिब दे विच 25-30 लोग मौजूद सन। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर कढ़िया गया है। एक शख्स की मौत हो चुकी है, 3 लोग जख्मी दसे जा रहे ने। काबुल दीयां तस्वीरां ने। काबुल दे विच गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते हमला किया गया। 2 अतवादियां नूं अफगान सेना ने मार गिराया है। काबुल दे विच गुरुद्वारा साहिब ते हमला होया ते इस हमले दे दौरान सिखां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं बचा लिया। जल्दी दे नाल पवित्र स्वरूप नूं गुरुद्वारा साहिब तो बाहर लिआंदा गया अते पूरे सत्कार दे नाल एक घर दे विच विराजमान कीता गया। काबुल दे विच करताए परवान दे विच गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते हमला कीता गया। अतवादियां दे वल्लों जिस हमले दे दौरान कुछ सिखां दे वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं बचा लिया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं सत्कार दे नाल एक घर दे विच विराजमान कीता गया है। तस्वीरां ने काबुल दियां, जिथे कुछ सिखां दे वल्लों हमले दे दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं गुरुद्वारा साहिब तो बाहर लिआंदा गया ते पूरे सत्कार दे नाल एक घर दे विच विराजमान कीता गया। वीरा गेट खोल, वीरा गेट लेके पानी खोल, पानी पाओ, पानी का पानी जल्दी लेके शहीद हो गया। पानी कड्ढ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बुश का वाटर लेके। सतनाम श्री वाहिगुरु। दिल्ली लेके वो जगह बड़ा है। जगह बड़ा वाहिगुरु जगह बड़ा बड़े कमरे मां साहब। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम। चपले मारने उधर कर, चपले उधर कर। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ये और है नहीं छोड़े ना अंदर बंदे प्यारी साथ संगत जियो, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰੋਂ ਸੌਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ रुख करते हैं चौथी वड्डी खबर का, चौथी ब्रेकिंग न्यूज़ का। काबुल हमले ते भारत ने चिंता जताई है। भारत ने नजर बनाई हुई है इस पूरे हमले नूं लैके। विदेश मंत्री एस जयशंकर दे वल्लों बयान आया है। काबुल हमले की निंदा की गई है। काबुल दे विच गुरु घर ते अटैक की विदेश मंत्री ने निंदा की है ते भी कहा कि साडी पूरे घटनाक्रम ते नेड़ेओ नजर है। काबुल दे विच गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते हमला किया गया। हमले दे दौरान एक शख्स की मौत हो गई है, 3 जख्मी दसे जा रहे हैं। 5 सिखां नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया है। अफगान सेना ने 2 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता है, लेकिन इस पूरे हमले दे दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप नूं बचा लिया गया, जो असीं थोड़ी देर पहला तस्वीर विखा रहे सी। ते विदेश मंत्री दे वल्लों
चिंता जताई गई है, इस घटना की निंदा की गई है। ते नाल भी क्या है कि साडी इस पूरे घटनाक्रम ते नेड़ियों नजर बनी हुई है। साडी पहली चिंता समाज की भलाई है। तो भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई है, निंदा की है घटना की, ते भी क्या कि नेड़ियों नजर बनाई हुई है भारत ने इस पूरे घटनाक्रम ते। काबुल दे विच गुरुद्वारा साहिब ते होए हमले की चौतरफा निखेधी की जा रही है। सियासतदानों तो लैके सिख आगू इस दे सख्त शब्दों दे विच निंदा कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है जो अफगानिस्तान में घटना हुई है, गुरुद्वारा साहब में फायरिंग हुई है। और ये पहली बार नहीं है, ये 3-3, 4-4 महीने बाद ऐसा जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक वहाँ होता रहता है। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, कृपया अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं उनको बुला के सख्ती से मैसेज दें कि मिनोरिटीज़ की रक्षा के लिए सरकार जो है, भारत की सरकार साथ खड़ी है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मुझे पता चला एक मौत भी हुई है और कुछ फंसे भी हुए हैं श्रद्धालु, जो सिख श्रद्धालु हैं। देखो, हमारी तो बानी जो है, बाबा नानक की बानी, वो तो सर्वत्र का भला मांगती है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत्र दा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी, उस पर गोलियां चलें, इससे ज़्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती। बड़ी मंदभागी घटना जी वापरी है। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक सुबह 7 बजे कुछ लोग गुरुद्वारा साहब के गेट पर आए है और उन्होंने बंब के नाल गुरुद्वारा साहब का जोड़ा गेट है उन्होंने तोड़िया तो फिर अंदर चले गए। कुछ भी होवे, गुरुद्वारा साहब के उत्ते हमला करना, मिनोरिटी को निशाना बनाना, ये विश्व के बहुत ही मंदभागा वरतारा है। किसी भी कंट्री के विच होवे, चाहे भारत के विच होवे, पाकिस्तान के विच होवे, अफगानिस्तान के विच होवे, या दुनिया के किसी होर मुल्क के विच होवे, कटगंतियां नूं निशाना बनाया जाना अपनी गंदी राजनीति लई, ये मैं समझदा बहुत ही ज़्यादा मंदभागी गल है। मैं भारत सरकार नूं भी ये कहांगा कि जल्दी तो जल्दी उत्थों की सरकार नाल राबता कायम करके उत्थों के सिखां नूं जिहड़ा है उस सुरक्षित कड्ढण दे जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए ने। और बाहरलियां कंट्रियां दे विच रहिंदी सिखां नूं और सिख संस्थावां नूं भी मैं कहूँगा कि अपने अपने मुल्कां दी सरकारां दे नाल राबता कायम करके उन्हां सिखां नूं जिहड़ा है उत्थों आपां कड्ढण दा जिहड़ा यतन करिए। रुख करते हैं तीसरी वड्डी खबर दा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके वड्डी खबर है। शार्प शूटर संतोष जाधव तो 13 हथियार मिले ने। इस सूत्रां दे मुताबिक वड्डी खबर है, शार्प शूटर संतोष जाधव तो 13 हथियार मिले ने। हुण पुलिस इन्हां हथियारां दा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल कनैक्शन खंगालेगी। की ਇਹ हथियार वरते गए सी सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे लई? ਇਹ कनैक्शन ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋष ਜਾधव ਨੇ मध्य प्रदेश तो यह हथियार मंगवाए सी, हथियारों के लिए अपने 2 गुरगियां नूं भेजिया सी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी है वड्डी खबर है। संतोष जाधव तो 13 हथियार मिले ने, 13 हथियार बरामद होए ने। कि इन्हां हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच कीता गया, इसका कनैक्शन हुण पुलिस खंगालेगी। इस दे लई पुलिस इन्हां हथियारों नूं बैलिस्टिक्स टेस्ट दे लई भेजेगी। मुंबई तो साडे सहयोगी अमित राय जुड़े ने और जानकारी दे लई। अमित, क्या कुछ और जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, उन सभी लोगों की जानकारियां निकल सामने आ रही हैं। पुणे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार शार्प शूटर मकोआ के आरोपी संतोष जाधव खुलासे के बाद जो है एक फिरौती के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। जाधव गिरफ्तारी के बाद एक फरियादी ने नारायण गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दी कि जाधव ने 6 महीने पहले उससे 50,000 की फिरौती मांगी थी। और शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जाधव ने अपने एक शार्प शूटर को उसके प्लांट पर भी भेजा था धमकी देने के लिए।
जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाधव से पूछताछ कर जीवन सिंह नाहर और राम रमेश थोरात को गिरफ्तार किया, जहां उनके पास से 2 पिस्टल और 2 मोबाइल जब्त किया गया। दोनों को 6 दिन की रिमांड में भेजा गया। इन दोनों से पूछताछ करने बाद ये बात सामने आई कि जाधव ने उसके 2 गुर्गों को मध्य प्रदेश भेजा था हथियारों का जखीरा लाने के लिए। बता दें कि जयेश बहिराम और गणेश सारू नामक 2 गुर्गे एमपी में भेजे गए थे जाधव द्वारा हथियार लाने के लिए। दोनों ने हथियार लाकर भोला टिटकरे, रोहित टिटकरे, जीशान, जीवन सिंह और राम रमेश को हथियार दिए, जिसके बाद राम रमेश जाकर उस व्यापारी को फिरौती के लिए धमकाने गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जयेश बहिराम की गिरफ्तारी कर जानकारी ली तो उसके पास से 5 पिस्तौल और 1 फोन बरामद हुआ। तो वहीं रोहित टिटकारे के पास से 3 पिस्तौल और 1 मैगजीन और बुलेट मिले। रोहित सभी गुर्गों को बुलेट देने की तैयारी में था, इसलिए उसके पास से मैगजीन और एक बैग भी मिला है। साथ ही भोला, सचिन और जीशान तीनों के पास से 1-1 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। यानी अभी तक जो इस पूरे मामले में जो है लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। 7 के अलावा महाकाश जाधव और उसका एक और गुर्गा नवनाथ, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 लोगों की गिरफ्तारी जो इस पूरे मामले में हुई है और इन सबके पास से 13 पिस्टल और 1 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस अब इनसे मूसेवाला हत्याकांड मामले में भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि तो वही दौर था जब मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसी दौरान ये हथियार जो है एमपी से मंगाए गए थे। तो क्या इन हथियारों का इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या में की गई थी? इसके एक ब्लास्टिक जो रिपोर्ट है वो भी हथियारों की तैयार की जा रही है कि क्या इसका इस्तेमाल किया गया था। ये जो लोग पकड़े गए, क्या इनमें से किसी का जो है नाम मूसेवाला हत्याकांड में सामने आ रहा है क्या? तो उस एंगल से भी पुलिस जो है लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और इनके पिछले आपराधिक बहिखातों को खंगालने में जुटी पड़ी है। जी शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। तो पुछगिछ की जा रही है लगातार ते इस विचाले सूत्रों के मुताबिक 13 हथियार बरामद हुए ने। संतोष जाधव तो शार्प शूटर उन्हां हथियारां दा सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड दे नाल की कोई कनैक्शन सी, इस सब नूं खंगालिया जा रहा है। होर भी पुछगिछ करके जानकारी हासिल की जा रही है। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ 295 ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਬੋਰਡ ਟੌਪ 200 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 295 ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਟੌਪ 200 ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। इस बिलबोर्ड चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 154ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 295 ਗੀਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 295 ਇਹ ਗੀਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਬੋਰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 295 ਗੀਤ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਸੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀ ਪੁਲ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ NH1 ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रेलवे स्टेशन पे बवाल है। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। यूथ जाना चाहता है देश की सेवा में, लेकिन आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हो। 17 साल के आ जाओ, ट्रेनिंग देंगे, 21 साल के भूतपूर्व सैनिक बन जाओ। 4 साल कोई पेंशन नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। क्या करेंगे उसके बाद वो? मतलब नेता लोग जो हैं वो 80-80, 90-90 साल की उम्र तक इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा यूथ जो है उनको आप कह रहे हो जी 17 के आओ, 21 के भूतपूर्व बन जाओ। क्या फौज भी किराए पे रखी जाएगी? अब ऐसा नहीं चलना चाहिए। देखो, मैं पंजाब में भी आज आक्रोश हुआ है। मैं उन नौजवानों से मैं आग्रह करता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और मैं, हाँ, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, संवैधानिक उनका हक बनता है, वो प्रदर्शन करें, लेकिन तोड़ फोड़ या संपत्ति पंजाब की जो है वो उन्हीं की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PAP ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।